हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे इस लॉकडाउन पीरियड में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है वो 12th क्लास का सिलेबस भी स्टार्ट किया है और हमने लास्ट 2 क्लासेस जो है मैंने 2 वीडियोस अपलोड की हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, जिसमें मैंने आप लोगों को जो है इंट्रोडक्टिव पोर्शन पढ़ाया है। प्लस हमने कल के लेक्चर में स्टार्ट किया था, वो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज स्टूडेंट जो है, कल की जो लास्ट क्लास थी हमने देख लिया था कि जो टेस्टिकल्स है उनकी क्या स्ट्रक्चर होती है, प्लस जो डक्ट सिस्टम था वो हमने स्टडी किया था। आज हम उसी डक्ट सिस्टम को आगे बढ़ाने के साथ साथ में जो असेसरी रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं उनको कवर करेंगे, प्लस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं चैप्टर में। तो देखिए, असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मेल में ये 3 टाइप की होती हैं, बट नंबर में ये 5 होती हैं। 3 टाइप की कौन कौन सी होती है स्टूडेंट्स? फर्स्ट होती है सेमाइनल वेसिकल, दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरी होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम होता है काउपर्स ग्लैंड। जो सेमाइनल वेसिकल होती है वो हमें पता है 1 पेयर है, प्रोस्टेट जो है वो 1 एंड ओनली अनपेयर्ड ग्लैंड होती है, प्लस जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो भी जो है वो पेयर्ड ग्लैंड होती है। अच्छा, अब आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि मैंने कुछ ग्लैंड्स को शो किया है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो ब्लू कलर से हमने एक स्ट्रक्चर बनाई है ये है यूरिनरी ब्लैडर, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से जो है ब्लू कलर से 2 डक्ट निकल रही है, वो कौन सी हो गई? मूत्र वाहिनी जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, जो ऊपर दोनों साइड की किडनी से यूरिन को लेकर के आती हैं। अच्छा, उसके बाद में जो है यहाँ पर एक लूप बनाते हुए 2 जो है डक्ट आपको दिखाई दे रही है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही हैं, और ये अपने अपनी साइड की क्या है? वास डिफरेंस है। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गई? वास डिफरेंस हो गई। और वास डिफरेंस जो है लेफ्ट और राइट टेस्टिकल्स से होते हुए, स्क्रोटम से ऊपर होते हुए वापस से एब्डोमिनल कैविटी में जाती हैं, इंग्वाइनल कैनाल से ऊपर आती हैं और वापस से नीचे जाएंगी लूप बनाते हुए। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट ग्लैंड आपको दिखाई देगी, वो है मेल एसेसरी ग्लैंड में फर्स्ट नंबर, जिसको हम बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। जो सेमाइनल वेसिकल है स्टूडेंट्स, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं यूट्राइन मस्कुलाइनस। और यूट्राइन मस्कुलाइनस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और हम मेल रिप्रोडक्टिव में सेमाइनल जो वेसिकल है वो पढ़ते हैं, दोनों का ओरिजिन जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है सेम, बट दोनों के फंक्शंस क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनका ओरिजिन सेम होता है बट फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो सेमाइनल वेसिकल का दूसरा नाम और क्या है? यूट्राइन मस्कुलाइनस है, क्योंकि ये यूट्रस के होमोलोगस है। हिंदी में कहेंगे कि ये गर्भाशय के समजात संरचना होती है। अच्छा, अब जो सेमाइनल वेसिकल है स्टूडेंट्स, सेमाइनल वेसिकल जो है वो मैक्सिमम जो है सेमाइनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करती है। तो ये जो है 60 to 70% सेमाइनल प्लाज्मा जो है उसका सिक्रीशन इसके थ्रू किया जाता है। तो सेमाइनल प्लाज्मा का मोस्ट ऑफ द मेजर जो पार्ट है वो कौन बना देती है? सेमाइनल वेसिकल बनाती है। यह आपको पता है 1 पेयर ग्लैंड होती है, जो कि आप देखेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर के दोनों साइड प्रेजेंट होती है। अच्छा, सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन के जो है कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके कंपोनेंट्स में आपको एक तो मिल जाएगा फ्रक्टोज, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट फ्रक्टोज। के फ्रक्टोज यहां पर होना क्यों जरूरी है आप आगे पढ़ेंगे, अभी बता देता हूं मैं आपको कि जो सीमन होता है उसमें बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, और स्पर्म्स को अलाइव रखने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी ना किसी फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये फ्यूल किस फॉर्म में होता है? जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है उसमें वो फ्रक्टोज के फॉर्म में होता है। मतलब जो स्पर्म्स है वो कौन सी शुगर को यूटिलाइज करते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन? दैट इज फ्रक्टोज। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखें, ये फ्यूल होती है स्पर्म्स के लिए। अच्छा, इसके अलावा आपको यहाँ पर सिट्रिक एसिड मिल जाएगा और साथ साथ में आपको फिब्रिनोजन मिल जाएगा। तो ये चीजें जो है आपको जो है इसमें मेनली जो इसका कॉम्पोजिशन होता है सेमाइनल प्लाज्मा में, जो सेमाइनल वेसिकल है उसमें मिलेगा, जिसमें आपको एक चीज जरूर याद रखनी है, वो है स्टूडेंट्स फ्रक्टोज। अच्छा, सेमाइनल वेसिकल का जो सिक्रीशन होता है वो हमेशा याद रखना है आपको, ये कैसा होता है? एल्केलाइन सिक्रीशन होता है।
और एल्केलाइन सिक्रीशन जो सीमन है स्टूडेंट्स, मेल का जो जिसको हम बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है वो सीमन होता है, वीर्य होता है जिसको हम बोलते हैं। और सीमन का जो है एल्केलाइन होना जरूरी है, क्योंकि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जब वेजाइना में सीमन एंटर करता है, स्पर्म्स एंटर करते हैं, तो वेजाइना में जो है हाईली एसिडिक मीडियम होता है और वो सभी जो स्पर्म्स होते हैं हाई एसिडिक मीडियम में जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसलिए सेमाइनल प्लाज्मा के एल्केलाइन पीएच पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के जो एसिडिक पीएच है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उदासीन करते हैं। उसी के बाद में क्या होता है, वो अलाइव बने रहते हैं और आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए वो आगे मूव करने के लिए सर्वाइव कर पाते हैं वो। तो ये पार्ट हमने देखा सेमाइनल वेसिकल का होता है। सेमाइनल वेसिकल की एक डक्ट है स्टूडेंट, तो ये आपको दिखाई दे रही है डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल, तो ये इसकी डक्ट हो गई। अच्छा, उसके बाद में आपको पता है वास्ट डिफरेंस भी आ रही है आगे, तो वास्ट डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल की डक्ट मिलकर के एक स्ट्रक्चर बना देती है स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये होती है इजैकुलेटरी डक्ट, और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो किससे फॉर्मेशन इसका किससे होता है, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट के साथ में प्लस वास्ट डिफरेंस के साथ में मिलकर के जो अब नई डक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ है वो क्या कहलाती है, इजैकुलेटरी डक्ट कहलाती है। अब ये दोनों के दोनों इजैकुलेटरी डक्ट जो है एक सिंगल अनपेयर्ड ग्लैंड में एंटर कर जाती है, और वो सेकेंड ग्लैंड होती है स्टूडेंट, दैट इज प्रोस्टेट। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है स्टूडेंट, और प्रोस्टेट मैंने आपको पहले भी बताया ये एक ऐसी ग्लैंड होती है अनपेयर्ड ग्लैंड होती है, तो यहां पर हमने लिख दिया अनपेयर्ड। अब प्रोस्टेट कितने परसेंट सेमाइनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करती है, तो ये 30 to 40% जो है सेमाइनल प्लाज्मा बनाती है। तो सेमाइनल प्लाज्मा का जो दूसरा मेन कॉम्पोजिशन है वो किसके थ्रू बनता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू बनता है, और इसमें भी आपको मिल जाएगा सिट्रिक एसिड प्लस यहां पर फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम्स मिलते हैं, फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम्स। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखें स्टूडेंट्स, कैल्शियम। तो ये चीजें जो हैं इसके सिक्रेशन में मिलती हैं। आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि प्रोस्टेट के सिक्रेशन जो कैल्शियम है वो किसके सिक्रेशन में मिलता है, तो वो प्रोस्टेट में मिलता है, और जो फ्रक्टोज है वो किसके सिक्रेशन में मिलता है, वो मिलता है सेमाइनल वेसिकल के सिक्रेशन में। अच्छा, तो अब दोनों ने मिलकर के अराउंड 100% जो है सेमाइनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन कर दिया है। तो अगली जो ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, तो थर्ड नंबर पर आती है सी, हम जिसको करके लिख देते हैं वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर हमने इसको एक और नाम दिया था काउपर्स ग्लैंड, तो इसको हमने काउपर्स ग्लैंड भी कहा। तो काउपर्स ग्लैंड का क्या मेन फंक्शन होता है, पहली बात तो हम लिख देते हैं ये भी पेयर्ड होती है, और ये जो है स्ट्रक्चर, ये जो ग्लैंड है वो यूरेथ्रा के, स्टूडेंट ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के लेटरल साइड में दोनों और प्रेजेंट होती है, ऑन आइदर साइड ऑफ जो है यूरेथ्रा वो प्रेजेंट होगी। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो वापस हमने कहा कि ये पेयर्ड ग्लैंड हो जाती है। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये भी एक एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती है, जो कि कॉपुलेशन के टाइम में जो पेनिस है उसको जो है मॉइस्ट बनाने का काम करती है। इट मेक्स पेनिस मॉइस्ट ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन के टाइम में मैथुन के दौरान जो है वो शिश्न को थोड़ी बहुत नमी जो है उसको प्रदान करने के लिए होता है, लुब्रिकेशन देने का काम करते हैं, ताकि जो कॉपुलेशन का प्रोसेस है वो इजी गोइंग रहे। नाउ स्टूडेंट, हम देखते हैं कि जो जितनी भी एक्सेसरी ग्लैंड्स थी उन्होंने क्या बनाया था, सेमाइनल प्लाज्मा बनाया था, और सेमाइनल प्लाज्मा जब स्पर्म के साथ मिल जाता है तो अब हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीमन, जिसको हम वीर्य बोलते हैं, हिंदी में इसको हम बोलते हैं वीर्य। तो अब सीमन में कौन कौन सी चीजें होती है स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर स्पर्म्स, और स्पर्म्स कहाँ से आते हैं स्टूडेंट्स, ये आते हैं टेस्टिस से, टेस्टिकल से स्पर्म्स आते हैं। और सेमाइनल प्लाज्मा आपको पता है कि जो ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं सेमाइनल प्लाज्मा को। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एआईपीएमटी में जो है कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सेमाइनल प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन के बारे में बताइए, तो ये तो आप बहुत ही ज्यादा स्टार लगा करके लिख लीजिएगा इसको कि सेमाइनल प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन क्या होता है। इट इज रिच इन कैल्शियम, कैल्शियम बहुत ज्यादा मिलेगा आपको इसमें,
साथ साथ में इसमें जो है फ्रक्टोज बहुत ज्यादा मिलेगा और कुछ एंजाइम्स यहाँ पर मिलते हैं, सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम्स मिलते हैं। और ये जो कोएगुलेटेड सीमन होता है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाने के बाद में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये इजीली जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूव कर सके लिक्विड होने के कारण। तो ये आपको याद रखना है। एआईबीएमटी में क्वेश्चन आया हुआ है कि सेमाइनल प्लाज्मा के बारे में क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपको याद रखना है इट इज रिच इन कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सम और सर्टेन एंजाइम्स, तो उसमें ये बहुत ज्यादा रिच होता है। चलिए ये तो हमने देख लिया असेसरी ग्लैंड्स और उसके सिक्रीशन को। अब हम आते हैं कि जो लास्ट स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कौन सी स्ट्रक्चर, दैट इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ मेल। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो है वो कौन सा होता है स्टूडेंट्स, वो होता है पेनिस। तो पेनिस या शिश्न जो जिसको हम बोलते हैं ये बाह्य जननेंद्रिय है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स और इसमें ब्लड सप्लाई प्रोफ्यूज होती है। और आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि इट इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड इट इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर। दूसरी चीज आप देखेंगे कि जो पेनिस होता है उसको जो है एक स्किन का फोल्ड जो है वो कवर करके रखता है। स्किन का फोल्ड जब कवर करके रखता है तो उसको हम बोलते हैं, मान लीजिए ये हमने स्किन का फोल्ड बना दिया इसमें चारों तरफ जो है, और ये स्किन का फोल्ड क्या कहलाता है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं फोर स्किन या फिर प्रिप्यूस बोलते हैं। तो एक तो ये एनसीईआरटी में टर्म दे रखी है, तो ये आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज प्रिप्यूस और फोर स्किन। अच्छा दूसरी चीज आपको याद रखना है कि जो पेनिस है उसका एंड पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा बल्ज्ड होता है, थोड़ा सा जो है उसमें हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा स्वेलन जो है स्वेलिंग टाइप उसमें प्रेजेंट होती है और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसे हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। तो पेनिस का मेन काम क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए पेनिस का काम क्या है तो इसका मेन काम होता है इंसेमिनेशन। तो ये इंसेमिनेशन में हेल्प करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है स्पर्म्स को या फिर सीमन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। बट इसको इंसेमिनेट करने के लिए जो है प्रॉपर इरेक्ट होना पड़ता है। बट इरेक्ट अगर कुछ ऐसी कंडीशंस देखी जाए मेल में कि जब पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं उसको इम्पोटेंशिया बोलते हैं, इम्पोटेंसी बोलते हैं। वो कंडीशन जब मेल में जो पेनिस है वो इरेक्ट ना हो पाए और सीमन को जो है वो ट्रांसफर ना कर पाए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसको हम बोलते हैं इम्पोटेंशिया या इम्पोटेंसी बोलते हैं। तो ये आपको मैंने पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है समझा दिया स्टूडेंट। अब हम इसका एक डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है वो कवर करेंगे और आज का जो हमारा मेन टॉपिक था उसको हम कंप्लीट करेंगे। अब स्टूडेंट हम एनसीईआरटी के एक डायग्राम पर जो है फोकस करते हैं। एनसीईआरटी के जो भी डायग्राम्स स्टूडेंट मैंने पहले भी बताया कि उनको आपको अच्छे से कवर करना है क्योंकि जो 99% चांसेस है कि आपके जो नीट के पेपर है उसमें एनसीईआरटी का ही डायग्राम आएगा। चलिए अब हम देखें कि जो है पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने स्टार्ट किया था प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको पता था स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। तो ये टेस्टिस होते हैं और इनका मैंने आपको काम भी बताया था, इनके दो फंक्शंस होते हैं। प्राइमरी फंक्शन इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकेंडरी फंक्शन इज टू सिक्रिएट द मेल जो सेक्स हार्मोन्स है उनका सिक्रीशन, दैट इज एंड्रोजन, और जो मोस्ट कॉमन एंड्रोजन है वो है टेस्टोस्टेरोन। अच्छा टेस्टिकल्स जो होते हैं आपको पता है कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जो है स्क्रोटम में या स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होते हैं, तो ये मैंने बना दिया स्क्रोटम। तो स्क्रोटम में प्रेजेंट होने का रीजन भी आपको पता है कि यहाँ पर जो है जो बॉडी टेम्परेचर है एब्डोमिनल कैविटी से या हमारा जो मेन बॉडी टेम्परेचर उससे थोड़ा सा 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। अच्छा उसके बाद में एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस के बाद में टेस्टिकल से जो बाहर निकलने वाली डक्ट होती है वो होती है स्टूडेंट वास डिफरेंस। तो ये हो जाएगी वास डिफरेंस, तो ये हमने बना दी वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस आपको पता है मैंने बताया कि वापस से एब्डोमिनल कैविटी में जाते हुए एक लूप बनाती है, ये यूरिनरी ब्लैडर है स्टूडेंट्स। तो ये यूरिनरी ब्लैडर हमने बना दिया और यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेटर जो यहाँ से निकल रहा है ये कौन सा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, यूरेटर। और यूरेटर के चारों ओर लूप बनाते हुए ये जो है नीचे की तरफ आती है वापस से, और जब नीचे की तरफ आती है तो आप देखते हैं कि उसको फर्स्ट जो है असेसरी ग्लैंड मिलती है, दैट इज सेमाइनल वेसिकल। तो ये यहाँ पर इसको सेमाइनल वेसिकल मिलेगी। तो ये सेमाइनल वेसिकल है, सेमाइनल वेसिकल।
अच्छा, आफ्टर दैट सेमाइनल वेसिकल की डक्ट जो है वास डिफरेंस के साथ में जुड़ जाती है और एक और डक्ट का जो है निर्माण करती है, फॉर्मेशन करती है, वो होती है इजैकुलेटरी डक्ट, जिसको हम स्खलन नलिका या स्खलन वाहिनी कहते हैं। अच्छा, ऐसे ही आप देखेंगे कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे भी जो है वो भी आकर के जो है वो फ्यूज हो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट के साथ में, और एक ग्लैंड जो है वो सिंगल और अनपेयर्ड ग्लैंड आपको दिखाई देती है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में ये अंदर जाकर के फ्यूज हो जाती हैं, और जब बाहर निकलती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? उसको हम नाम देते हैं यूरेथ्रा। तो ये मूत्र मार्ग होता है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा के दोनों और लेटरल साइड में जो है वन पेयर ग्लैंड और मिलती है, और वो कौन सी कहलाती है स्टूडेंट? वो कहलाती है काउपर्स ग्लैंड, या फिर इसको हमने बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी नाम दिया था। अच्छा, फिर हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की तरफ चलें तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आपको जो है पेनिस मिल जाएगा, और जो पेनिस है मैंने आपको बताया कि जो पेनिस है उसकी जो कवरिंग है, स्किन का फोल्ड कवर करके रखता है उसको, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसे हम बोलते हैं फोर स्किन। तो ये फोर स्किन कहलाता है या फिर प्रीप्यूस कहलाता है। और पेनिस का जो एंड होता है वो बल्ज्ड होता है, और उस बल्ज्ड पोर्शन को, एंड पार्ट को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? उसे हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। तो ये होता है ग्लांस पेनिस। तो ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। इसी के साथ में आज हमने कवर कर लिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और कल की क्लास जो है उसमें हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बट हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए क्विज लेकर के आ रहा हूं, जिसमें हम इंट्रोडक्टिव पोर्शन प्लस जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे वो किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी थोड़ी बहुत मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो कल की वीडियो जरूर ध्यान दीजिएगा उसमें, कि एक तो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्लस हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और शेयर होंगे तभी जो है पढ़ने में भी हमें मजा आएगा। थैंक यू सो मच।